अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक हमज़ा और आप देख रहे हैं मुस्तकीम प्रॉपर्टीज़। आज पोजेसन को दिए हुए तकरीबन मेरे ख्याल में से 8 से 10 माह हो चुके हुए हैं। तो मैंने कहा यार इतना टाइम फ्रेम गुजर चुका हुआ है, तो इसके बाद यहाँ की क्या अपडेट है, सूरत हाल क्या है। अब देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर, ये इस टाइम आप लोग में हूँ मैं मेन बुलवर्ड के ऊपर। टैंकी का काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, तकरीबन 75% काम हो चुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने पोजेसन बिफोर डेवलपमेंट उन्होंने दे दिया था, जिसकी वजह से अब जाहिर सी बात है उन्होंने चूँकि पहले दे दिया तो अब काम शाम तो वो तो मुकम्मल होने थे ना, तो फिर वो डेट के बाद होने थे। अब हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे सेक्टर 4 के अंदर घर कितने कोई बन चुके हैं। अच्छा जी, एक घर तो वो है आर ब्लॉक का, ठीक है, पहला ये घर हो गया, एक घर ये हो गया। फिर हम देखते हैं कि दूसरा और तीसरा घर कहाँ पे और कितने कोई बन चुके हैं, ताकि हम आइडिया हो चुके यार यहाँ पे इस टाइम कितनी कोई डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, कितने घर बन चुके हैं। अच्छा जी, आगे से चलो, एक घर ये हो गया, एक घर ये राइट साइड पे बन रहा है। यहाँ से हम लेते हैं यूटर्न, तो पहले एक दफ़ा चेक कर लेंगे आर ब्लॉक में इस टाइम कितने कोई घर बन चुके हैं, ताकि ये है कि अगर आप घर यहाँ बनाना स्टार्ट करें तो आपको आइडिया हो कि यहाँ पे कितने आबादी हो गई। जाहिर सी बात देखें, अभी इस टाइम फ्रेम के जब से पोजेसन मिला हुआ है, ऐसे तो नहीं हो सकता है कि पूरी सोसाइटी भर जाएगी, वो तो टाइम लगेगा और काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा है, बल्कि मैं अगले वाली साइड से हो जाता हूँ मैं। अच्छा, पहला घर वो था, एक घर, और दूसरा हमारे ये आर ब्लॉक में ये घर है 60 फीट रोड की बैक पे, ये हमारे लेफ़्ट साइड पे एक ये घर हो गया, और तीसरा मुझे वो सामने नज़र आ रहा है, वो सामने तीसरा घर वो नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में 3 घर इस टाइम आर ब्लॉक के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है। बिजली अभी तक नहीं आई, देखिए कब तक आती है, लेकिन उम्मीद है कि 4-5-6 माह के अंदर बिजली दे देंगे। ये जितने भी घर जो तामीर हो रहे हैं, ये इस टाइम सोलर प्लेटों की मदद से तामीर हो रहे हैं। तो ये है जी आर ब्लॉक का तीसरा घर, ठीक है। हाँ, इस टाइम आर ब्लॉक में टोटल कम से कम 3 घर बन रहे हैं, और वो पानी की टंकी आप देख रहे हैं मुकम्मल होने वाली है। तो अब हम चलते हैं क्यू ब्लॉक की तरफ और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ कितने कोई घर बन रहे हैं। मैंने सुना था कि वहाँ पे ना एक 10 मरले का घर स्टार्ट हो गया हुआ है, तो वो तो मुझे आइडिया है उस 10 मरले घर का, लेकिन बाकी का नहीं पता कि बाकी 5 मरले में कुछ स्टार्ट हुआ या नहीं। तो मैं भी आपके साथ ही विज़िट करूँगा, तो जैसा वीडियो देख रहे हैं तो मैं भी आपके साथ ही जाके देखता हूँ कि वहाँ पे। तो ये कंक्लूजन आप लोग का ये निकला कि यहाँ पे 3 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, बल्कि वो वाला तो सामने वाला जो घर है वो तो सारा प्लस्तर भी हो गया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि वो कोई 2-3 हफ्ते तक फिनिशिंग भी उसकी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे यार जो आज के रेट हुए हैं ना, उसके मुताबिक तो मैं समझता हूँ DH रैपर सेक्टर 4 अच्छा है। आज भी रेट कोई 60-65-70 के अंदर 5 मरले का ऑल पेड के साथ प्लॉट मिल जाता है। इतने सस्ते में आपको पता है कहाँ प्लॉट मिलता है, वो भी DH सोसाइटी के अंदर, तो मुश्किल है। और इस लोकेलिटी पे भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम दूर जाते कबीर टाउन जाते हैं, कबीर टाउन मिलेगा आपको, लेक सिटी बहुत महंगा है, वहाँ आपको मिल नहीं सकता। वो बहुत पीछे करके मिलेगा, वो मिलेगा तो वो 70 का, वरना वो वैसे तो करोड़ के आसपास रेट। अच्छा जी, ये है जी, ये 10 मरले का 10 मरले घर स्टार्ट हो गया हुआ है, ठीक है। क्यूब आर ब्लॉक में कितने घर स्टार्ट हुए थे? 3, और क्यूब ब्लॉक में एक घर तो ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा क्यूब ब्लॉक में बाकी भी देखते हैं ना कि बाकी क्या कहते हैं, कोई घर स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगता है कि बाकी तो फ़िलहाल सिर्फ क्यूब ब्लॉक में यही स्टार्ट हुआ है, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि भी किसी ने हिम्मत की है। ये ज़ाहिर सी हिम्मत वाला ही काम है ना, जो सोसाइटी जब डेवलप होती है उसके बाद जो लोग स्टार्ट करते हैं, हिम्मत करते हैं, बाकी तो बाद में तो लोग देखा देखी घर बना ही रहे होते हैं। अच्छा, मैं वैसे रेट्स भी बताता चलता हूँ आपको। इस टाइम क्यूब ब्लॉक में ना आपको तकरीबन कुछ 40 लाख रुपए से लेके ना कोस्टल लैंड की बात करूँ, 40 से लेके 65 तक ना आपको मिल जाता है प्लॉट कोस्टल लैंड के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह जो 10 मरला है वो आपको 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 70 तक मिल जाता है। या यहाँ पे दूर दूर तक मुझे ना 5 मरला कोई रिहायशी प्लॉट नज़र आ रहा है, और ना 4 मरला कमर्शियल नज़र आ रहा है। जो 4 मरला आपको जो जहाँ मिलेगा ना, वो इस टाइम तकरीबन 4 मरले का रेट हुआ पड़ा हुआ है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये से लेके 2.25 तक 4 मरला, और 8 मरला 2.5 से लेके
ढाई से लेके 3.5 करोड़ तक आपको 8 मरला कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर मिल जाता है। रेट गिरे हुए हैं, वो आपको पता है पूरे मुल्क के हालात में ऐसे हालात हुए हुए हैं, लेकिन यही तो टाइम होता है, यही टाइम। अच्छा, जो कामयाब कंपनीज होती हैं ना, वो हमेशा उनका जो कैश उन्होंने जो साइड पे रखा होता है ना, वो उसकी जो तादाद होती है काफ़ी ज़्यादा रखा होता है। उसकी वजह ये होती है कि कोई हर मतलब 5 साल 10 साल 15 साल, बाकी कोई भी बेशक वो क्या कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो, उसमें होता ये है कि ऐसे क्रैशेस आते हैं और ये नेचुरल चीज़ है। इसमें कोई नहीं है कि जी अगर कोई मुल्क तरक्की याफ्ता तो उसके सदियों से कोई क्राइसिस नहीं है, कोई ना कोई क्राइसिस आते रहते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो उन्होंने अपने पास एक्स्ट्रा कैश रखा होता है और वो इंतज़ार कर रही होती है कि जैसे कोई क्राइसिस आए। क्राइसिस के अंदर क्या होता है, आपकी जितनी भी एसेट्स वाली चीज़ें हैं, जैसे रियल एस्टेट है, स्टॉक्स हैं, ये जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो एसेट्स के अंदर काउंट होती हैं, उसके रेट नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर होती नहीं है, लोगों को उस टाइम कैश की ज़रूरत होती है, तो लोग फिर वो सेल करते हैं तो वो फिर वो आधे दामों में सेल करते हैं या उससे भी कम सेल करते हैं। फिर जिनके पैसा होता है वो फिर फ़ायदा उठाते हैं, और जैसे हालात ठीक होते हैं तो जी वो अमीर से अमीर तर हो जाते हैं। ये शायद किसी को बात ही समझ आए मेरी, लेकिन इस बात में वज़न बहुत है, और जो समझदार हैं और जिन्होंने पैसे बचा के रखे होते हैं बुरे वक्त के लिए, वही फ़ायदा उठाते हैं जो समझदार हैं। वरना तो देखें, बेवकूफ़ लोग वो होते हैं, माजरत के साथ, बेवकूफ़ लोग वो होते हैं जो इन हालातों के अंदर भी आप पैसे होते हुए भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, और क्या कहते हैं अच्छे वक्त इंतज़ार करते हैं। मतलब वही बात है, उड़ते सूरज को सलाम करते हैं, अच्छे वक्त का इंतज़ार करते हैं, जब मार्केट थे तब इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अच्छा जी, वो देखा देखी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब वो रेट नीचे जाते हैं तो फिर उनको दुख भी होता है, क्योंकि नीचे रेटों में तो उन्होंने बाइंग की नहीं होती, वो महंगे रेटों में बाइंग की होती है, तो इसी तरह ही तो फिर वो नुकसान उठाते हैं। खैर, अब हम आ गए एस ब्लॉक के अंदर। अच्छा, आर ब्लॉक के अंदर इसके अंदर तीन घर हो गए ना। क्यू ब्लॉक में एक 10 मरले घर हो गए, 5 मरले स्टार्ट हो, और एस ब्लॉक में ना इस टाइम 2 घर बन रहे हैं। ये तो मैं श्योर है ना कि 2 घर तो बन रहे हैं, पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसके मैं आपको दिखाया भी था, तो 2 घर बन रहे हैं। अभी इन्होंने खुदाई की भी है, मुझे लगा या कोई ना कोई उनका पाइप, गैस का पाइप शायद डलना होगा, शायद मेरे ख्याल में। बाकी तो डला भी है। बिजली का, हाँ बिजली का ना कह रहे हो, कि बिजली तो यहाँ पे भी आई नहीं है ना। अच्छा जी, ये घर माशाल्लाह, और इसका ये महज स्पेनिश डिज़ाइन के अंदर ये घर तैयार हो रहा है, प्लस्तर तो हो गया हुआ है, और एक घर वो है। तो मेरे ख्याल में से आज भी टाइम है। एस ब्लॉक में देखें ना रेट अब जो हुआ है इस टाइम, एस ब्लॉक में आपको 5 मरला तकरीबन कोई 30 लाख रुपए से लेके 45 लाख रुपए तक कॉस्ट ऑफ लैंड, मतलब डेवलपमेंट जो डाल के भी आपको 50-55 का मिलता है। तो आप देखें यार, इस रेटों के अंदर आपको कहाँ प्लॉट मिलेगा, और वो घर तैयार। मतलब एस ब्लॉक में 2 घर हो गए, आर में 3 घर हो गए, और तकरीबन हाँ और एक 10 मरले का, मतलब टोटल आप 5 घर हो गए जो कि सेक्टर 4 के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी रेडी है, अगर आपने की भी है और आप यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं, तब भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा रब्ता नंबर 0322 913 1996 है। जज़ाकल्लाह।